नमस्कार साथियों, क्या आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंक एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं तो इनको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि यदि ये सवाल मेरे सामने बैंक के एग्जाम में आया होता और इस क्वेश्चन को मैं देखते ही गलत है और ये गलत है, मतलब सेकंड्स में यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं इनइक्वालिटी की कुछ स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हमारी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार आप अपने लेवल पे इसको ट्राई कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट अप्रोच से आप सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा सकते हो, ये चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, आपके सामने सवाल है और इसका सॉल्यूशन आप बताइए कि क्या हो सकता है। देखिए, अब मैं बताता हूं इसमें आप स्मार्ट अप्रोच क्या लगा सकते हैं। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, यहां पे बी का इस्तेमाल देखो, पूरी सीरीज में बी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया गया है। ठीक है, और जो बी है ना, किसी के साथ भी इक्वल का साइन तो नहीं बना रहा, यानी बी अपना जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही रिलेशन बनाता है। बी किसी से सिर्फ छोटा ही हो सकता है। ठीक है, बी किसी से सिर्फ क्या हो सकता है, छोटा ही हो सकता है, ना तो किसी से बड़ा हो सकता, ना ही किसी के बराबर हो सकता है। अब दोस्तों देखो जरा, इसने कंक्लूजन नंबर 1 में बी को एक्स के बराबर कर रखा है। दोस्तों गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं और स्टेटमेंट में बी किसी के साथ इक्वल का रिलेशन बना ही नहीं रहा है। दैट इज वाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड को देखिए, बी है ना यू के साथ भी इक्वल का रिलेशन बना रहा है, बी यू के साथ में इक्वल का रिलेशन बना ही नहीं सकता, तो आपका सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी सिर्फ एक ही रिलेशन बना सकता है, वो चाहे किसी के भी साथ बनाए, सिर्फ एक ही बना सकता है और वो भी छोटे का। मतलब देखो जरा, 3 साइन होते हैं, ये वाला, ये और ये वाला साइन। ठीक है, होने को ग्रेटर देन इक्वल भी होता है, लेस देन इक्वल भी होता है, लेकिन ये जो ओपन साइड होती है ना, ये जो ओपन रास्ता है, यहां पे इसको बोलेंगे ओपन साइड, तो ये बड़े को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब इधर की तरफ कोई बड़ी वैल्यू होगी। और ये जो साइड है, जो क्लोज वन है, क्लोज रास्ता है, ये छोटे को रिप्रेजेंट करता है कि इधर की तरफ कोई छोटी वैल्यू होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि बी अपना रिलेशन सिर्फ और सिर्फ छोटे का बना सकता है, ओपन साइड बी की तरफ नहीं होगी। और दूसरी बात, बी अपना रिलेशन सिर्फ छोटे का बना सकता है, ना ही तो बड़े बराबर का रिलेशन बना सकता और ना ही बी अपना रिलेशन बड़े का बना सकता है। तो कुल मिला के पहला और दूसरा दोनों गलत है, और यदि दोनों गलत हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। इस क्वेश्चन को आप देखते के साथ ही सॉल्व कर सकते थे। ऊपर यदि आपने देखा कि बी तो इक्वल का रिलेशन बना ही नहीं रहा है किसी के साथ, और यहां पे बी एक्स के साथ इक्वल है, फिर बी यू के साथ इक्वल है, दोनों गलत, दोनों गलत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक बार इसको आप ट्राई कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहां पे देखना जरा, बी सी के साथ में इक्वल है और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है और सी इज ग्रेटर देन डी है, और बी का रिलेशन एच के साथ में क्या है, बी इज ग्रेटर देन एच। मुझे एक बात बताइए, क्या इस सीरीज में डी का रिलेशन जो है, डी का रिलेशन किसी के साथ इक्वल का है क्या? पूरी सीरीज में डी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ और डी अपना रिलेशन किसी के साथ भी इक्वल का तो नहीं बनाता, यानी डी अपना रिलेशन किसी के साथ इक्वल का नहीं बनाता। और दोस्तों देखो जरा, इसने यहां पे डी को है ना बी के इक्वल कर रखा है। क्या पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे स्मार्ट अप्रोच डिस्कस करूंगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सेकंड्स में क्वेश्चन को किस तरीके से खत्म करना है, ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाला हो गया आपका गलत, क्योंकि डी को इसने बी के इक्वल कर रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में डी किसी के साथ इक्वल का रिलेशन नहीं बना रहा है। सेकंड देखो, सेकंड में ये क्या कहता है कि एच इज ग्रेटर देन ए, यानी ओपन साइड एच की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों पूरी सीरीज में एच का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ और जो ओपन साइड है ना वो एच की तरफ तो नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि एच अपना रिलेशन बड़े का नहीं बना सकता। ठीक है, ओपन साइड एच की तरफ नहीं आ सकती। एच किसी के भी साथ रिलेशन बनाएगा, ए बी सी डी के साथ रिलेशन यदि वो बनाएगा तो वो सिर्फ छोटे का रिलेशन बना सकता है। यहां पे इसने देखो एच को ए से क्या कर रखा है, बड़ा कर रखा है, नॉट पॉसिबल।
इसमें भी आपको दोस्तों देखते के साथ ही आंसर लगा सकते हो। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसको देखते के साथ आप दोनों को गलत कर सकते हो, दोनों गलत हैं तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको कहते हैं दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। इस अप्रोच के साथ आप सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक बार के लिए मैं 5 सेकंड के लिए चुप रहूंगा, 5 सेकंड आप इसको ट्राई करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखना जरा फर्स्ट वाले कंक्लूजन को देखो, के का रिलेशन ओ के साथ में इक्वल है, और आप यहां पर ध्यान से देखना, क्या के किसी के साथ इक्वल का रिलेशन बना सकता है? आप कहोगे नहीं सर, के तो सिर्फ बड़े का रिलेशन बना सकता है। के है ना एल के साथ, एम के साथ, एन के साथ, जे के साथ, ओ के साथ, पी के साथ, एम के साथ, किसी के भी साथ भी रिलेशन बनाएगा तो वो बड़े का ही हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बड़े का ही होगा, बड़े का ही हो सकता है, लेकिन इक्वल का नहीं होगा और छोटे का नहीं होगा। इसने देखो के को ओ के इक्वल कर रखा है दोस्तों, नॉट पॉसिबल, गलत। देखते के साथ ही लगा सकते हो इस चीज को आप, कहीं इसमें कुछ दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ ही पिक कर सकते हो। सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है आपसे? सेकंड में आपसे ये बोलता है L इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। अब दोस्तों देखो जरा, L से लेके P तक जाना है हमें, तो L का रिलेशन M के साथ में हमें नजर आता है, ठीक है, और फिर M का रिलेशन P के साथ में नजर आता है। तो आप इस चीज को दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको रख के दिखा देता हूं कि M यहां भी है और M यहां भी है। यदि मैं इस वाले M के पास में यहां पर L को रख देता हूं, इस प्रकार से L को रख देते हैं, तो अब आप देखिए L का रिलेशन M के साथ क्या बन रहा है? L बड़ा है और बराबर है M से, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ओपन साइड L की तरफ और एक इक्वल का साइन भी आना चाहिए। तो ये लीजिए, ओपन साइड L की तरफ और एक इक्वल का साइन भी आना चाहिए, तो इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। अब आपको देखना क्या है दोस्तों, सिर्फ एक चीज चेक करनी है, और वो क्या है मैं भी आपको बताता हूं। आपको बस इतना सा पोर्शन चेक करना है L से लेके P तक का। आप ये देखिए यहां पे जो ओपन साइड है वो L की तरफ है, तो L का रिलेशन P के साथ जब मैं बनाऊंगा तो ओपन साइड मुझे L की तरफ ही चाहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, ओपन साइड L की तरफ है, इक्वल का साइन यहां पे है और इक्वल का साइन यहां भी है, तो L से लेके P तक इक्वल का साइन है ना बराबर तरीके से चल रहा है। यदि L से लेके P तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से चलता है तो इसका मतलब हमें L और P के बीच में भी इक्वल का साइन चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि L और P में बनेगा 100% रिलेशन ये वाला। और इसने देखो यही तो बोला है, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, यानी सेकंड वाला आपका एकदम करेक्ट है। अब ये जो इतना वर्क मैंने किया, एग्जाम में आपको ये नहीं करना, एग्जाम में बस आपको ये चेक करना है। देखिए एग्जाम में कैसे चेक करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में बस आपको दिमाग में प्रोसेस करना है कि यहां पे L का रिलेशन M के साथ में है और जो ओपन साइड है वो L की तरफ है। जब मैं L को यहां यदि मान लेते हैं, L को यहां प्लेस कर दें इस जगह पर, तो ओपन साइड L की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के P से लेके L तक जो ओपन साइड है वो L की तरफ रहेगी, और इक्वल का साइन यहां भी है। P का रिलेशन M के साथ जब देखा तो इक्वल है, और M का रिलेशन L के साथ देखा तो भी इक्वल है, तो यानी इक्वल का साइन तो आएगा ही आएगा, यानी इक्वल बराबर तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है। तो आपका यहां पे देखो जरा इक्वल का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। यदि आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया जा रहा है, जहां पे आप जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और ताकि आप इनसे जुड़ने का फायदा क्या होगा कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल सके, ठीक है। यदि आप फ्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, और यदि फ्री आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ सकते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। 5 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसको ट्राई किया होगा। अब यहां पे मेरे पास 2 सीरीज तो है ही नहीं, यानी कंप्लीट एक ही सीरीज है, तो आप P से लेके L तक जाना है। तो देखो जरा, P से लेके L तक जाना है, ठीक है। ओपन साइड चेक करो पहले, यहां पे जो ओपन साइड है वो P की तरफ है, देखो P की तरफ जा रही है ना, ओपन साइड P की तरफ। यहां भी जो ओपन साइड है वो P की तरफ है, और ये इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन से दोस्तों ओपन साइड पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना। यानी कुल मिला के ये है
कि P का रिलेशन L के साथ जब हम निकालेंगे तो ओपन साइड तो मुझे P की तरफ ही चाहिए। अब बात करते हैं इक्वल की। इक्वल का साइन देखो जरा, इक्वल का साइन P से लेके O तक है, इक्वल का साइन P और O के बीच में है, इक्वल का साइन O और N के बीच में भी है, लेकिन क्या इक्वल का साइन N और L के बीच में है? आप कहोगे नहीं सर, इक्वल का साइन ब्रेक हो गया। तो यहां पे L से लेके P तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो हमें P और L के बीच में इक्वल नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारा जो कंक्लूजन बनेगा P और L के बीच में वो यही बनेगा कि ओपन साइड P की तरफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ओपन साइड P की तरफ ही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना था, इतना जो मैंने आपको बताया ना, ये तो समझाने के लिए बताया था। आप तो जस्ट देखते के साथ ही कर सकते थे इसको। कैसे कर सकते हो? देखो जरा, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। यहां से आप दिमाग लगाना शुरू करोगे कि ओपन साइड P की तरफ, P की तरफ, ओपन साइड P की तरफ है। अच्छा, इक्वल का साइन L से लेके P तक ब्रेक हो गया, यहां पे ब्रेक हो गया, इसका मतलब इक्वल नहीं आएगा। तो चलो फिर फाइनली ओपन साइड P की तरफ ही आएगी, ओपन साइड P की तरफ है, बिल्कुल सही है, पहला करेक्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं। जेड का रिलेशन एन के साथ पूछा जा रहा है, तो दोस्तों अब ये हो जाएगा आपका गलत। मैंने कैसे कर दिया गलत? देखो, यहां मुझे जेड और एन के बीच में इस जगह पर अपोजिट साइन दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो साइन यदि आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं तो ये अपोजिट साइन कहलाते हैं, और अपोजिट साइन होने की वजह से हम कंक्लूजन को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका ओनली फर्स्ट राइट है, सेकंड वन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट वन इज राइट, तो इसका मतलब ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, और इसको एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करें। 5 सेकंड का समय है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन जरूर ट्राई किया होगा। अब u का रिलेशन s के साथ, u हमारे पास यहां पे है, s यहां पे है, मर्ज करने के लिए क्या है? मर्ज करने के लिए t है हमारे पास। क्या है? t। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां ये जो t है ना, इसके पास में या ऊपर की तरफ एक बार s को अज्यूम कर लो दिमाग के अंदर। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप अज्यूम कर लीजिए। और यहां पे s का रिलेशन t के साथ क्या बनेगा? s इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, यानी ओपन साइड s की तरफ और एक इक्वल का साइन भी। तो ये लीजिए, ओपन साइड s की तरफ और एक इक्वल का साइन भी। अब बस आप इतने से पोर्शन को ही देखेंगे, सिर्फ इतना सा पोर्शन। यहां देखो, ओपन साइड s की तरफ जा रही है, यहां भी ओपन साइड s की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के u का रिलेशन जब s के साथ निकालेंगे तो ओपन साइड s की तरफ जानी चाहिए। इक्वल का साइन यहां है, इक्वल का साइन यहां है, यानी u से लेके s तक इक्वल भी बराबर तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है। तो u और s के बीच में इक्वल भी चाहिए। तो कुल मिला के 100% रिलेशन ये बनेगा। और देखो जरा, इसने यही रिलेशन हमें दिखा रखा है कंक्लूजन फर्स्ट में, इसका मतलब पहला सही है, पहले वाला आपका सही है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं। अब एग्जाम में आपको ऐसे करना थोड़ी है, एग्जाम में नहीं करना है ऐसे, एग्जाम में जस्ट आपको सोचना है, इमेजिन करके देखना है। आप अब ये इमेजिनेशन पावर आएगी कहां से? जब आप बहुत सारे तकरीबन 100-200 क्वेश्चन एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेंगे, तब आपके पास ये इमेजिनेशन पावर आ जाएगी। नेक्स्ट को देखते हैं, a इज लेस देन r। तो दोस्तों a का रिलेशन t के साथ में और t का रिलेशन r के साथ में। आप देखो जरा, यहां पे जो ओपन साइड है वो t की तरफ है, ठीक है, और यहां पे जो ओपन साइड है वो r की तरफ है। तो कुल मिला के यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहां पे r को प्लेस कीजिए, और ये देखो t का रिलेशन r के साथ क्या है कि r इज ग्रेटर देन t। तो ये लीजिए, r इज ग्रेटर देन t। अब बस आपको इतना सा पोर्शन देखना है, ओपन साइड r की तरफ, ओपन साइड r की तरफ। तो यहां भी देखो जरा, ओपन साइड r की तरफ है, बिल्कुल सही, सेकंड भी करेक्ट है। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमारे दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आज के क्वेश्चन के, आज की वीडियो के अंदर मैं आइदर और के केस डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, आइदर और के केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट मैं विदाउट आइदर और वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही डिस्कस कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 5 मिनट का समय है, सॉरी 5 सेकंड का समय है, एक बार ट्राई कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे हमारे पास पहला तो हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। कैसे कर दिया, कैसे कर दिया? देखो जरा, W का रिलेशन T के साथ पूछा जा रहा है, W का रिलेशन T के साथ पूछा जा रहा है, और यहां पे मुझे ऐसे साइन नजर आ रहे हैं, ये देखो W और T के बीच में इस प्रकार के साइन आ रहे हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने की वजह से मैंने पहले को कर दिया था गलत। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले को चेक करते हैं। अब सेकंड वाले में P का रिलेशन U के साथ। अब देखो, ये रहा P और ये रहा U, इतना सा पोर्शन देखना है। U और V में रिलेशन क्या है? U और V में रिलेशन है कि दोनों बराबर हैं।
तो जहां पर v है वहां पर u को प्लेस किया जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर हैं, u और v दोनों बराबर हैं। अब u का रिलेशन p के साथ क्या बन रहा है कि जो ओपन साइड है ना वो हमें u की तरफ चाहिए, तो आप देखो जरा यहां पे ओपन साइड u की तरफ ही है, इसका मतलब सेकंड वन इज राइट, सेकंड वन इज राइट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5 सेकंड का समय आपके पास है। दोस्तों यहां पे दोनों गलत होंगे। मैंने कैसे कर दिए, मैंने तो देखते के साथ ही कर दिया। कैसे कर दिया सुनो, पहले वाला कहता है कि डी के से बड़ा है, मतलब डी किसी से बड़ा करना है, हमें डी को किसी से बड़ा करना है। पूरी सीरीज में डी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हुआ और वो भी किसी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ना तो किसी से बड़ा हो सकता है और ना ही किसी के बराबर हो सकता है। डी ना तो बड़ा हो सकता है ना ही बराबर हो सकता है। इसने देखो डी को के से बड़ा कर रखा है, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहला हो गया गलत। देखते के साथ स्मार्ट अप्रोच कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट अप्रोच। यदि ये अप्रोच आप सीखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें और वहां पे आपको फ्री वीडियोस एंड पेड वीडियोस दिखाई देंगे। यदि आप पेड वीडियोस के साथ जाना चाहते हैं तो पेड वीडियोस को आप खरीद सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हमने पेड वीडियोस रखे हैं और फ्री वीडियोस भी आप देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सेकंड वाला भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? पूरी सीरीज में एल का यूज सिर्फ एक बार हुआ और वो भी किसी से सिर्फ बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल किसी से छोटा नहीं हो सकता और बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसने देखो एल को बराबर कर रखा है एच के, एल को एच के बराबर कर रखा है, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक बार इसको आप ट्राई करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जरा। अब यहां पे सेकंड वाले को तो मैं देखते ही साथ ही गलत कर देता हूं। पहली बात, सेकंड वाले को मैंने क्यों गलत किया? सेकंड वाले को इसलिए गलत किया क्योंकि यहां पे पूरी सीरीज में ई का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ और वो भी किसी से बड़ा है। ई किसी से बड़ा है यानी ई किसी से छोटा नहीं हो सकता और ई किसी के बराबर नहीं हो सकता। देखो जरा, इसने ई को है ना छोटा कर रखा है एल से, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। स्मार्ट अप्रोच कहती है गलत है। फर्स्ट वाले को चेक करना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में P का रिलेशन है L के साथ, L का रिलेशन K के साथ और फिर K का रिलेशन है H के साथ। तो हमें सबसे पहले यहां डिसाइड करना है कि P का रिलेशन K के साथ क्या बनेगा। तो आप इस बात को दोस्तों कंफर्म कर पा रहे होंगे कि P का रिलेशन K के साथ बनेगा कि P इज ग्रेटर देन K, ये रिलेशन बनेगा। P K से बड़ा है और यदि मैं यहां पर इस P को प्लेस कर दूं, ठीक है, आपको प्लेस करना नहीं है, आपको जस्ट अज्यूम करना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ओपन साइड मुझे P का रिलेशन K के साथ क्या है कि ओपन साइड P की तरफ करनी है, तो ये लीजिए ओपन साइड P की तरफ है। अब बस आपको इतना सा पोर्शन चेक करना है। ये देखिए, यहां पे जो ओपन साइड है वो P की तरफ है, यहां भी जो ओपन साइड है वो P की तरफ है और ये इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन से ओपन साइड पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुल मिला के ओपन साइड P की तरफ ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों ओपन साइड P की तरफ ही रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल का साइन यहां पे है, इक्वल का साइन यहां पे है, बट यहां पे इक्वल आके ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि H से लेके P तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो H और P के बीच में मुझे इक्वल नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरे पास रिलेशन सिर्फ यही बनेगा। और देखो जरा, इसने क्या बोला है, यानी P H से बड़ा है, तो देखो इसने P H से बड़ा कर रखा है, पहले वाला सही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार इसको अपने लेवल पे ट्राई करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। दोस्तों देखिए, अब ध्यान से देखना जरा, हालांकि इसके अंदर आइदर और का केस आ चुका है, ठीक है, आइदर और का केस मैं आज आपको नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर भी ये सवाल हमारे पास आ गया है तो इसको जरूर सॉल्व करेंगे। सुनो, एन का रिलेशन एफ के साथ में बनाना है, तो एक बार के लिए ध्यान से देखना, एन का रिलेशन एफ के साथ क्या बनेगा। एक बार नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, एन का रिलेशन एफ के साथ क्या बनेगा। यहां पे जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है, यहां भी जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है, ये एक इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन से ओपन साइड पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के जो ओपन साइड है वो मुझे किधर चाहिए, एफ की तरफ चाहिए, ठीक है। इक्वल की बात करते हैं, इक्वल का साइन यहां पे है, इक्वल का साइन यहां भी है और इक्वल का साइन यहां भी है, यानी एन से लेके एफ तक इक्वल बराबर तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब एन और एफ के बीच में हमें इक्वल का साइन चाहिए, ठीक है। तो ये लीजिए, हमने लगा दिया। अब एन और एफ के बीच में एक्चुअल रिलेशन ये बनेगा,
फर्स्ट ये कहता है कि एफ एन से बड़ा है। दोस्तों एफ एन से वाकई में बड़ा है, आप देख सकते हैं यहां पे बड़ा ही आ रहा है, लेकिन एफ एन के बराबर भी तो है ना। तो इसने सिर्फ आधा रिलेशन बोला है, और आधे रिलेशन को हम कभी भी सही नहीं करेंगे, आधी अधूरी बात डाउट में आ जाती है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, एन एफ के बराबर है। दोस्तों देखो जरा, एन एफ के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, यहां तो बराबर आ रहा है, लेकिन एन एफ से छोटा भी तो होना चाहिए था ना, यानी आधी अधूरी बात इसने बोली, तो ये भी गलत है। इंडिविजुअल बेसिस पर दोनों गलत है, लेकिन यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूं, यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये वाली बात साबित हो जाएगी क्या, आप कहोगे यस सर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे जो केस बनेगा वो बनेगा या तो का केस, यानी कि आइदर और का केस। आगे सुनना जरा, यहां पे मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस एक बात बताइए, एन और एफ के बीच में मैक्सिमम, अधिकतम कितने रिलेशन बन रहे हैं? आप कहोगे सर अधिकतम 2 रिलेशन बनते हैं। कौन कौन से? एक तो एफ एन से बड़ा है पहला रिलेशन, और एक एफ एन के बराबर है दूसरा रिलेशन। मतलब 2 रिलेशन बनते हैं, एक में तो एफ बड़ा है एन से और एक में एफ बराबर है एन के। तो 2 रिलेशन हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है। अब ये कहता है कि एफ एन से बड़ा है, ये कहता है एफ एन के बराबर है, क्या दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों में से एक बात बिल्कुल सही है, 100% राइट है, इसलिए इसका जो आंसर दिया जाएगा वो आइदर और, यानी कि या तो का दिया जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, हो जाइए शुरू। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। अब देखना, पहले वाला गलत, कैसे गलत कर दिया सर जी? सुनो गलत कैसे किया। यहां पे एफ का इस्तेमाल पूरी सीरीज में सिर्फ एक बार हुआ, और एफ 2 रिलेशन बना सकता है किसी के साथ, एक तो बड़े का और एक बराबर का, यानी एफ किसी से या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एफ किसी से छोटा तो नहीं हो सकता। इसने देखो दोस्तों फर्स्ट में एफ को है ना एस से छोटा कर रखा है, स्मार्ट अप्रोच कहती है गलत है, स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, गलत है। सेकंड को देखते हैं, जी का रिलेशन डी के साथ। अब देखो जी का रिलेशन डी के साथ हमें निकालना है, तो देखिए जरा, यहां पे जी यहां पे है और डी यहां पे है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ई कॉमन आ रहा है। मुझे एक बात बता दीजिए, डी का रिलेशन ई के साथ में क्या है? डी का रिलेशन ई के साथ में है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी जहां पर ई होगा वहां पर डी को प्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ई है, तो यहां पर मैं डी को प्लेस कर सकता हूं। अब एग्जाम में आपको ऐसे प्लेस नहीं करना, एग्जाम में तो आपको जस्ट सोचना है, इमेजिन करना है। अब बस आप इतना सा क्वेश्चन देख लीजिए, जी और डी ऑलरेडी सीरीज के अंदर अब आ चुके हैं। यहां पे जो ओपन साइड है वो जी की तरफ है, और यहां भी जो ओपन साइड है वो जी की तरफ है। तो कुल मिला के ओपन साइड मुझे जी की तरफ चाहिए। आप देखिए जरा, यहां पे ओपन साइड जी की तरफ है। इक्वल का साइन जी से लेके एच तक तो है, लेकिन एच और डी के बीच में इक्वल नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वल का साइन जी से लेके डी तक बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ, बीच में से ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब जी और डी के बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए। आप देखिए जरा, इसने यहां पे जी और डी के बीच में इक्वल नहीं लगाया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सेकंड वन इज करेक्ट और सेकंड वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, स्मार्ट अप्रोच आपको समझ में आई होगी। यदि आप और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और भी कंटेंट अच्छा चाहते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे वीडियो कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्री वीडियोस, पेड वीडियोस, दोनों तरीके के वीडियोस आपको दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।